हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मशीनरी जोन की एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि फैक्ट्री में ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रैक्टर के मेन पार्ट यानी थ्रेशर को कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ हम बहुत सारे गैजेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं थ्रेशर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में सबसे पहले लोहे से लिपटे इस रोल को मशीन द्वारा खोला जाता है। अब इन धातु शीटों के पन्नों को मशीन से काटा जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरी तरफ इनके चक्रों को तैयार किया जाता है। इन चक्रों को मशीन द्वारा चिकना बनाया जाता है। ड्रिल मशीन द्वारा इनके बीच वाले पार्ट पर होल किया जाता है और इन्हें एक अलग सी डिजाइन दे दी जाती है जो कि थ्रेशर में सामान्यतः यूज की जाती है। डिजाइन के बाद इनके आगे वाले पार्ट को तैयार किया जाता है और मशीन द्वारा इनके किनारों को भी चिकनाई दी जाती है। अब इन पार्ट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट को तैयार किया जाता है। लोहे को गर्म करके उस पर डिजाइन बनाकर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बेल्ट को बनाने की प्रोसेस चालू की जाती है। ठोस पदार्थ को गर्म करके उस पर रोलर मशीन से प्रेशर लगाकर कन्वेयर बेल्ट को तैयार कर लिया जाता है। फिर इन्हें राउंड शेप के बॉक्स पर लपेटकर इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इस बेल्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए ये रबर की तरह तोड़ मसोड़ कर वापस जोड़ दिया जाता है। अब इसे और मजबूत बनाने के लिए इन्हें अन्य मशीनों में भेजा जाता है। इस तरह से बनाया जाता है इस बेल्ट को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। आईपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आईपोर्ट को बनाने के लिए इसका कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाता है। अब इसके प्लेट वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है जिन्हें कि पीसीबी कहा जाता है। साथ ही इस पीसीबी सर्किट में ट्रांजिस्टर के साथ कई अन्य पार्ट्स को इस चिप्स में लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें चेकिंग किया जाता है, कोई पार्ट डिसेबल तो नहीं है। अब इन पार्ट्स पर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। फिर इनकी स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग के बाद दूसरी तरफ इसके स्पीकर को बनाया जाता है। इन स्पीकर के खोखले पार्ट्स को सबसे पहले तैयार किया जाता है। इसके बाद इन पार्ट्स को पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के बाद इन पर तांबे की राउंड शेप को चढ़ाकर ऊपर से पर्दे को चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये पर्दा कार्बन फाइबर से बना होता है जिससे साउंड क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाती है। इनके मैग्नेटिक वाले पार्ट पर ग्लू लगाकर इन डिजाइन को एक साथ चिपका दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन्हें स्क्रूइंग करके जोड़ दिया जाता है। अब इस आईपोर्ट की फुल असेंबलिंग की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हेडलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, हेडलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले प्लास्टिक से मशीन द्वारा हेडलाइट की डिजाइन को तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ मशीन से इसके पीछे वाले सांचे को तैयार किया जाता है और रोबोटिक मशीन से इस पार्ट पर कलर और पॉलिश की जाती है। फिर इसे हीट किया जाता है और इस पार्ट पर अलग ही कलर आ जाता है। फिर इसे हेडलाइट पर रोबोटिक मशीन से किनारों पर डस्ट को चेक किया जाता है। डस्ट की चेकिंग होने के बाद इस पर लेंस को चढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर हेडलाइट पीछे की ओर से ग्लाइडर सहित लाइट को चिकना किया जाता है और साथ ही इसमें होल्डर और लाइट को भी फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, इन लाइट की चेकिंग की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर इन्हें सेल्स के लिए भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं हेडलाइट। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, और ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।